तो पीओके में जारी हिंसा के बीच अभी तक 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इसी पर करेंगे हम चर्चा, लेकिन इससे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विकास कुमार, वीरेंद्र भट्ट, लेखक एवं पत्रकार के तौर पर अमिय भूषण, और यहाँ पर बात की जाए तो डॉक्टर नवीन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। इस समय पीओके में जो परिस्थिति बनी हुई है, लगातार आजादी की मांग की जा रही है, पीओके की परिस्थिति आप कैसे देखते हैं? ये जो पीओके की जो परिस्थिति है, कोई आज एक दिन की बात नहीं है। हमको थोड़ा सा इतिहास में जानना पड़ेगा। जब भारत का विभाजन होता है और पाकिस्तान सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रूप में पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में जब आता है, तो उसको आने के बाद से वो अपना शुरू कर देता है कि वो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे भी उसने कब्जा उसके बाद से कर लिया। और दमन की नीति वहीं से शुरू होती है 1947। उसने भाषाई रूप में दमन करना शुरू कर दिया। बलूची, सिंधी, पख्तूनों की जो भाषा और संस्कृति है उसका दमन करना शुरू कर दिया। उसका एक प्रयास उसने बांग्लादेश में भी बांग्ला भाषा को लेके किया, तो वहां एक बांग्लादेश के रूप में एक नया देश अस्तित्व में आया। तो कोई ये जो दमन है कोई नया नहीं है उनका। ये 1947 से ही लगातार पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया तभी से दमन करता जा रहा है। पीओके की जो स्थिति है, पीओके पे पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया। पीओके के लोग उस समय से ही 1947 से ये चाहते हैं कि वो भारत में आना चाहते हैं। उनका मन भारत में लगा रहता है। वो अपने आप को भारतीय भी कहते हैं, वो भारत माता के जय भी बोलते हैं। इन सब चीजों को लेकर के पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना, चूंकि वहां कहा जाता है कि पाकिस्तान में सरकार के ऊपर कोई है तो सेना है, सेना ही सरकार है, तो उनके आंखों में किरकिरी बना रहता है, जिसको लेकर के वो लगातार पीओके के साथ हमेशा उपेक्षित व्यवहार उन्होंने किया है। वहां के संसाधनों को लूटा है और प्रांत के अन्य प्रांतों के भी संसाधनों को लूटा है, और विकास के नाम पे सिर्फ पंजाब और पंजाब की संस्कृति का ही विकास किया है। मैं एक प्रकरण भी यहाँ पे बताता हूँ कि ये 1960 की बात है, जब मीरपुर में मंगला बांध का निर्माण हो रहा था। उस समय वहां से लोग ब्रिटेन में वर्किंग वीजा दे करके ब्रिटेन जो है वो गए भी थे, तो वहां उर्वर भूमि को खाली करा करके मंगला बांध का निर्माण हुआ। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अन्य प्रांतों को, लगभग 2 लाख परिवारों को वहां से बिजली मिलनी सुनिश्चित हुई, लेकिन वही बिजली पीओके को नहीं मिली, क्योंकि वहां के लोग पहले से ही नारा लगाते हैं कि हम भारतीय हैं और भारत माता की जय के नारे लगाते। ये उनके लिए किरकिरी का विषय बना हुआ था। और जो स्थिति आज की परिस्थिति बनी हुई है कि लगातार शोषण, दमन, और यहाँ तक कि इसको सहते सहते पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों की 3 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन आज तक उनका न कोई विकास हुआ, और यहाँ तक कि पहचान का भी संकट खड़ा हो गया है। जब व्यक्ति के आगे पहचान का संकट खड़ा हो जाता है, मैं लौटूंगी।